ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। उसके भी पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस किया था। आज भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो आज हम लोग क्या देखने वाले, रिवीजन ऑफ बेसिक एंड आइदर और कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर मैजिक बॉक्स जो कि कोडेड इनइक्वालिटी के लिए बहुत काम आने वाला है, और उसी के बेस पे आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही बात कि सिंपल इनइक्वालिटी के फॉर्म वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, हम लोग अभी बढ़ रहे हैं कोडेड इनइक्वालिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो कोडेड का मतलब होता है क्या है कि वही कि जहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन था, तो अब वहाँ पे वो ना होते हुए क्या रहेगा, डॉलर रहेगा, हैश रहेगा, तो इंस्ट्रक्शन में दिया गया रहेगा, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको समझेगा। तो वही कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो हम लोगों को क्या पता है कि इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी कोई भी चीज इनइक्वल है तो हम लोगों ने कैसे बताया, हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया, बराबर है। कंपैरिजन के दो तरीके मैंने बताए थे, कौन से यहाँ पे, मतलब दो सिंबल्स है हमारे पास एक्चुअली, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल्स टू, बराबर। तो इसको हम लोगों ने बोला था क्या, डेफिनेट, और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इनडेफिनेट। क्लियर। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। तो कितने टाइप्स के कंपैरिजन है, तो 14 टाइप्स के, जिसमें तीन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला नोट क्या बोल रहा था कि किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से हो तो आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आता है, वही सेम सिंबल बाहर निकल के आता है ना। जैसे ग्रेटर देन का ग्रेटर देन से हुआ तो ग्रेटर देन ही, स्मॉलर देन का स्मॉलर देन से हुआ तो स्मॉलर देन ही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू से हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू से हुआ तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही होता है। सेकंड नोट क्या बोलता है कि किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही साइन बाहर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ सामने है। देन थर्ड नोट क्या बोलता है कि सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इंडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आएगा, हमेशा डेफिनेट साइन ही बाहर निकल के आएगा। ये तीन नोट अगर आप लोगों ने ध्यान रखे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आए थे आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बार कर लिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल ही है डायरेक्ट। तो अब आइदर और का थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते जो कि आपके पीडीएफ में था। क्या था आइदर और में, कंडीशन क्या थे आइदर और के, पहला कंडीशन दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पेज लेके हम लोग करते हैं कंडीशन। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेम एलिमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेम एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग। तीसरा सेटिस्फाई होना चाहिए किससे, दोनों, दो केस है, कौन से केस है, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आता है ना, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो मैं क्या क्या मान सकता हूँ, मैं ग्रेटर मान सकता हूँ, मैं इक्वल मान सकता हूँ, स्मॉलर मान सकता हूँ क्या, स्मॉलर कभी भी नहीं मान सकता। देन यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू है तो मैं स्मॉलर मान सकता हूँ, मैं इक्वल मान सकता हूँ, ग्रेटर मान सकता हूँ क्या, तो ग्रेटर मैं नहीं मान सकता। ये चीजें पहले केस में थी। और दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में क्या था, क्या था दूसरे केस में, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं आता है तो क्या होना चाहिए, मतलब दोनों पर्सन को, दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें दिखानी पड़ेगी। मतलब क्या, बड़ा, छोटा और इक्वल, बराबर है, मतलब ये चीजें होना चाहिए।
अब ये इक्वल्स टू जो है चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, आ रहा है समझ में? मतलब ए बड़ा भी है, ए छोटा भी है, और ए और बी इक्वल भी है। सेम एज इट इज बी छोटा भी है, बी बड़ा भी है, और बी और ए इक्वल भी है। यही था अदर और कंडीशन में। चलो आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पे। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? तो क्या बताया था मैंने कि आपको पहले देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है? यहाँ पे आर से डब्ल्यू जाना है। आते हो क्या लेके आना है? स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेक कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आर देखेंगे कितने बार है, तो आर एक ही बार दिख रहा है आपको। ठीक है ना? तो आर से जाएंगे पहले क्यू, क्यू ही डायरेक्ट उस डब्बे में लेके जाने के लिए मिल रहा है मेरे को, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्यू से क्यू को कनेक्ट करेंगे, है ना? फिर क्यू से जाएंगे एल, और एल से जाएंगे डब्ल्यू। ठीक है, अब तीनों बार मैं जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ? सीधा ही जा रहा हूँ। साइन चेंज होगी क्या? नहीं होने वाली है। डायरेक्टली कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो किनके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में पहला कंपैरिजन होगा। ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू का कंपैरिजन होगा तो कौन सा नोट याद करना पड़ेगा? सेकंड वाला, बराबर है। इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला साइन ही बाहर निकल के आएगा। क्या निकल के आया? स्मॉलर देन निकल के आया। इसको लेके आगे बढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन किसके बीच में होगा? फिर आगे वाले साइन के बीच में होगा। मतलब अब इसीलिए कौन सा नोट याद करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला। किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आया, तो क्या निकल के आएगा? स्मॉलर देन। मुझे चाहिए क्या था? स्मॉलर देन ही चाहिए था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? करेक्ट। समझ में आया, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया था? तो अब एच से एफ जाना है। आते हो क्या लेके आना है? ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। एच कहाँ पे दिख रहा है? एक ही बार दिख रहा है कि दो बार है? एक ही बार है। एच से एफ जाना है, तो एफ कौन से डब्बे में है? इस डब्बे में। तो मैं क्या करूंगा? पहले एच से एम जाऊंगा, एम से एम को कनेक्ट करूंगा, एम से टी जाऊंगा, टी से एस जाऊंगा, और एस से एफ जाऊंगा। अब उल्टा कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं एक ही जगह पे उल्टा जा रहा हूँ, बराबर है। तो वहां पे साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन बनेगा। ठीक है, फिर मेरा काम क्या है? कंपैरिजन। तो पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा। क्या निकल के आएगा? कौन सा नोट याद करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला नोट याद करना पड़ेगा, है ना? तो सेम वही निकल के आया, इसको लेके आगे बढ़ा, फिर कंपैरिजन इसके बीच में होता है क्या? है ना? तो इसलिए डायरेक्ट आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये सीधा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है हमें? एल से एच जाना है, तो क्या लेके आना है? स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। ठीक है, तो चलो पहले ट्रैवल करते हैं। जर्नी कंप्लीट करना मेरा सबसे पहला काम होता है। तो एल कहाँ पे है, कितनी बार है? तो एल एक ही बार है उस डब्बे में, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मेरे को पहुंचना कहाँ पे है? तो एस के पास पहुंचना है। तो एस के पास पहुंचने के लिए मैं या तो एफ के थ्रू पहुंच सकते हो, या तो टी के थ्रू पहुंच सकते हो, या तो एम के थ्रू पहुंच सकते हो, बराबर है। अब मेरे पास यहाँ पे शुरुआत तो एल से ही करनी है, तो एल से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस डब्बे में लेके जाएगा? है क्या? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एल से पहले जाना पड़ेगा क्यू, क्यू से क्यू तक छलांग मारनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्यू से जाना पड़ेगा एम, एम से एम को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एम से जाना पड़ेगा टी, और टी से जाना पड़ेगा एस। अब मेरी जर्नी हो गई कंप्लीट। तो अब मैं कहाँ पे उल्टा जा रहा हूँ? एक ही जगह पे उल्टा जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे इक्वल्स टू का साइन है। इक्वल्स टू का साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, फिर मेरा काम कौन सा है? कंपैरिजन करना। तो सबसे पहला कंपैरिजन किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा। कौन सा नोट याद करेंगे? सेकंड वाला। किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा, तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला साइन बाहर निकल के आया। मतलब क्या निकल के आया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकल के आया। उसके बाद वाला जो कंपैरिजन होगा किसके बीच में होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन के बीच में होगा। तो कौन सा नोट याद करना पड़ेगा? थर्ड वाला। सेम डायरेक्शन वाला डेफिनेट और इंडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा, तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट साइन ही बाहर निकल के आएगा। अब तीसरा कंपैरिजन किनके बीच में होगा? इनके बीच में। तो होता है कि कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ओनली कंक्लूजन वन इज राइट। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो जल्दी जल्दी अभी, बताओ फास्ट।
क्या है? पहला गलत है और बाकी दोनों राइट है, पक्का? चलो टी से डी तक जाना है तो टी कैसा यहाँ पे है ना, टी से पहले कहाँ गए होंगे, एफ गए होंगे, एफ से डी गए होंगे है ना, फिर डी से डी को कनेक्ट, टी से एफ तो चले गए, एफ से डी भी चले गए है ना, डी से एस नहीं, डी से टी तक जा, ओके डी से चालू किया था। हाँ ठीक है, मतलब पहला गलत और बाकी दोनों सही। ठीक है चलो, एक मिनट। हम लोग आ रहे हैं कोडेड फॉर्म इनइक्वलिटी में। ठीक है, तो आपने तीन नोट तो अच्छे से ध्यान में रखे हैं। क्या है पहला नोट, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। दूसरा नोट क्या है, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला साइन बाहर निकल के आएगा। तीसरा क्या है, कि सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट पे क्या निकल के आएगा, हमेशा डेफिनेट साइन निकल के आएगा। ठीक है, तब उसी के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को मैजिक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो कोडेड इनइक्वलिटी रहेगी उसमें आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन रहे। अब ये जो बॉक्स, आप तो इंस्ट्रक्शन से पहले बॉक्स पे आते हैं, तो बॉक्स जैसे आपको दिख रहा है, तो जिसमें जो पोजीशन पे जो सिंबल मैंने रखा है वो उनका फिक्स पोजीशन है। क्या रखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्मॉलर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल्स टू और बीच में इक्वल्स टू। बॉक्स बनाते समय ऐसे ही हम लोगों को जिस सिंबल का जो पोजीशन है वही सिंबल पे रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब रही बात इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन क्या बताता है, तो इंस्ट्रक्शन देखो बता रहा है यहाँ पे कि p एट द रेट क्यू का मतलब हो रहा है p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू q। अच्छा मेरे को एक बात बता, होने के लिए क्या क्या हो सकता है, एक ग्रेटर, एक स्मॉलर, एक इक्वल, बराबर है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि निगेटिव क्यू है, p एट द रेट क्यू का मतलब वो कह रहा है कि p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू q, मतलब p जो है वो ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली स्मॉलर होगा। तो मतलब एट द रेट का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एट द रेट का मतलब हो रहा है स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू क्यू, तो जो चीज छोटी भी नहीं है, जो चीज इक्वल भी नहीं, तो वो क्या होगी, क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो इसी का मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉपीराइट का मतलब हो गया ग्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है ना, पी डॉलर क्यू का मतलब पी इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन क्यू, मतलब बड़ी भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो इक्वल होने वाला है। तो डॉलर का मतलब क्या हो रहा है फिर यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, क्या बोलता है कि P हैश Q का मतलब P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो मतलब कोई चीज छोटी नहीं है, मतलब क्या होगी, या तो बड़ी या तो इक्वल, मतलब इस ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आएंगे, क्या बोला गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P हैश Q का मतलब P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो P अगर बड़ा नहीं मतलब छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, मतलब स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि बॉक्स में हर किसी की जगह फिक्स है, यहाँ पे किसकी जगह फिक्स है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन किसके लिए यूज किया गया है, कॉपीराइट। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक किया है उन्होंने, है ना, यहाँ पे एक काम करते, इसको मिटाओ, तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन की जगह कौन सी, ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन की जगह क्या है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे किसकी जगह होती है, किसकी होती है, स्मॉलर देन की जगह होती है, तो स्मॉलर देन की जगह कौन है, स्मॉलर देन की जगह है यहाँ पे एट द रेट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे किसकी जगह होती है,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह कौन है, हैश, तो वहां पे हैश बराबर है, ठीक है। और यहाँ बीच में जगह किसकी होती है, इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू कहाँ पे, यहाँ पे डॉलर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर क्या होगा, डॉलर होगा, ठीक है। अब इसको भी मिटा देता हूँ ना, एक को ही क्यों रखूं, ठीक है। अब बचा कौन सा है, वहां पे किसका सिंबल होता है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू में कहा है, यहाँ पे स्टार है, तो स्टार रहेगा यहाँ पे। तो मैजिक बॉक्स बनाना आ गया आपको। देखो यहाँ पे पोजीशन सबकी फिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है, क्यू में किसी को डाउट है, ये इंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में दी गई रहेगी, आपको अपने मर्जी से ये सेट नहीं करना, जो दिया गया रहेगा वो सेट करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है देखते हैं। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन बोला गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पेज एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मान लेते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, 3 नोट के 3 बॉक्स बनाते हैं। अच्छा 3 नोट के 3 बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं ना, पहले वाले के क्या होगा, बना ही लेते हैं, चलो। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि सबका स्पॉट क्या है, फिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, एंड बीच में इक्वल्स टू। यहाँ पे भी सेम वही कहानी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब पिछले वाले में उसी के जैसे इंस्ट्रक्शन जैसे ले लेते हैं, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर हैश स्टार, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर हैश और यहाँ पे स्टार, ठीक है। अब पहला नोट क्या बोलता है कि किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कॉपीराइट का कॉपीराइट से होगा तो क्या निकल के आएगा, कॉपीराइट ही निकल के आएगा। एट द रेट का एट द रेट से होगा तो एट द रेट ही निकल के आएगा। डॉलर का डॉलर से होगा तो डॉलर ही निकल के आएगा, और हैश का हैश से होगा तो हैश ही निकल के आएगा, और स्टार का स्टार से होगा तो स्टार निकल के आएगा। अब दूसरी चीज, दूसरा नोट क्या बोल रहा था, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ हो तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला साइन। तो अच्छा मेरे को एक बात पता है कि यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो इन दोनों का होगा तो इनका होगा तो और इनका होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू। तो सेम एज इट इज यहाँ पे देखेंगे तो sorry, क्या निकल के आएगा, कॉपीराइट निकल के आएगा, यहाँ पे हैशटैग निकल के आएगा, यहाँ पे स्टार निकल के आएगा, और यहाँ पे एट द रेट निकल के आएगा। क्लियर है, ये दूसरा नोट था। अब तीसरे इसमें, अब इन दोनों का कंपैरिजन होता है तो क्या निकल के आता है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है क्या निकल के आता है, बराबर है। तो अब यहाँ पे कॉपीराइट और हैश का होगा तो कॉपीराइट ही निकल के आएगा, और एट द रेट और हैश स्टार का होगा तो एट द रेट ही निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा कलर मैं दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कर दोगे अलग अलग, तो आपको जब घर जाके देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, बस यही कहानी है। लेकिन इसके लिए आपको ये जो बोर्ड है, मतलब क्या मैजिक बॉक्स जो है, इसको प्रॉपर बनाना जरूरी है। तो बनेगा कैसा, इंस्ट्रक्शन से बनेगा। चलो बनाते हैं यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैजिक बॉक्स। तो अब सबका प्लेस क्या है, कंफर्म है।
क्या क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्मॉलर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल्स टू, बीच में इक्वल्स टू। अब मेरे को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अनुसार सिंबल को रखने हैं वहां पे, बराबर है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, p@q का मतलब p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू q। तो कोई चीज, तो क्या होगा फिर, कोई चीज बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो सकती है, छोटी हो जाएगी। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉलर देन। स्मॉलर देन की जगह कौन ले रहा है फिर, एट द रेट। तो स्मॉलर देन की जगह कौन सी है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे एट द रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आओ, p कॉपरेट q, p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू q। कोई चीज छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो ग्रेटर देन की जगह कौन लेगा फिर, कॉपीराइट लेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉपीराइट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो p डॉलर, p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन q, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, इक्वल्स टू होगा। तो इक्वल्स टू की जगह क्या आएगा, डॉलर। मतलब पिछले वाला इंस्ट्रक्शन सेम ही लग रहा है, सेम ही है। चलो ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे p इज नाइदर स्मॉलर देन, सॉरी क्या बोला गया, p इज नॉट स्मॉलर देन q, मतलब कोई चीज छोटी नहीं है, मतलब क्या होगी, बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। हाँ, अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई चीज नॉट ग्रेटर देन q, तो ग्रेटर नहीं है तो स्मॉलर और इक्वल होगी, बराबर है, स्मॉलर और इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे क्या रखेंगे, हैश। ओके, और स्मॉलर देन इक्वल टू की जगह पे क्या रखेंगे, स्टार। तो ये डायग्राम अगर आपका बराबर बन गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी की कहानी सेम है, क्या करना है मेरे को, क्या कहां से कहा जाना है, तो यहाँ पे मेरे को जाना है, यहाँ पे मेरे को जाना है कहाँ पे, बी से एम, और आते हो क्या लेके आना है, डॉलर का साइन लेके आना है। तो यहाँ पे भी ब्रेक है और यहाँ पे भी ब्रेक है। तो बी से एम कैसे जाऊंगा, बी से जाऊंगा पहले के से के को कनेक्ट करूंगा, के से जाऊंगा डी, डी से डी को कनेक्ट करूंगा, डी से जाऊंगा एम। क्या क्या, हाँ तो मतलब हाँ वही बात है कि यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल ही हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू डॉलर तो कहीं से ये आने ही नहीं वाला ना आपके पास, आने वाला है क्या, सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू कोई भी आउटपुट नहीं देता है हम लोगों को। दूसरे पे आओ फिर, है ना। फिर दूसरा क्या है कि बी से कहा जाना है एम, आते हो क्या लेके आना है, एट द रेट का साइन लेके आना है। तो बी से एम कैसे जाएंगे, वही काम करेंगे, बी से के से के को कनेक्ट, के से डी से डी को कनेक्ट, डी से एम। तो चलो कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे क्या होगा, पहला कंपैरिजन किसके बीच में होगा, बी से शुरुआत होगी तो ये इन दोनों के बीच में होगा। तो क्या निकल के आएगा, एट द रेट और डॉलर का कंपैरिजन होगा तो क्या निकल के आएगा, एट द रेट निकल के आएगा, बराबर की नहीं है। कैसे बराबर है, क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, वो दूसरा वाला भी बना के रख ही देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो। तो अब अपने कहा कंपैरिजन किया, डॉलर और एट द रेट, मतलब डॉलर और एट द रेट, तो इन दोनों का कंपैरिजन में क्या निकल के आता है, एट द रेट ही निकल गया, मतलब स्मॉलर देन ही निकल गया है। ठीक है, उसके बाद में कंपैरिजन किसके बीच में होगा, फिर एट द रेट और हैश के बीच में कंपैरिजन होगा। तो एट द रेट और हैश के बीच में कंपैरिजन होता है क्या, होगा क्या, यहाँ होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर आएगा कि आइदर और भी आ सकता है। देखो एलिमेंट सेम है, बराबर है। मैंने क्या बताया कि एलिमेंट सेम दिख गया तो आइदर और का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब डॉलर की जगह क्या क्या है, डॉलर है इक्वल्स टू एम, और यहाँ पे क्या है, बी एट द रेट का मतलब स्मॉलर देन एम, ऐसे ही है। अब दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, मतलब केस टू वाली बात हो गई।
तो केस 2 वाले बात में मैंने क्या बताया था कि दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें दिखानी पड़ेगी, तो दिखी क्या यहाँ पे? नहीं दिखी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर हो जाएगा। पहले दो कंडीशन फॉलो हो गए लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, इसलिए नाइदर नॉर हुआ। अदरवाइज अगर फॉलो हो जाती तीसरी कंडीशन तो क्या होता? फिर आइदर और हो जाता। क्लियर है? तो मतलब कहानी जो है वो पूरी मैजिक बॉक्स के ऊपर है। मैजिक बॉक्स अगर आपका अच्छा बन गया, मतलब सही बन गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर आपके सामने। तो यहाँ पे भी वही सेम इंस्ट्रक्शन दिख रहा है क्या? हाँ, इंस्ट्रक्शन सेम है, मतलब आपका जो मैजिक बॉक्स है वो भी सेम ही बनने वाला है ना? सबकी प्लेस क्या है? कंफर्म है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो पिछले वाला जो इंस्ट्रक्शन था, यहाँ का इंस्ट्रक्शन सेम ही है। ठीक है? तो पिछले वाले में क्या किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट है ना, मतलब ये सीधे यहाँ पे भी पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। तो इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू की मतलब जो चीज बड़ी भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। तो स्मॉलर के लिए एट द रेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैंने एट द रेट। फिर कोई चीज छोटी भी नहीं है और बड़ी भी, छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो वो क्या होगी? ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। तो कॉपीराइट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे डॉलर की बात करते हैं तो पी इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मतलब कोई चीज बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो डॉलर आ रहा है मेरा बीच में। उसके बाद में यहाँ पे नॉट स्मॉलर देन मतलब या तो बड़ी या तो इक्वल, मतलब हैश यहाँ पे, और बचा जो है वो स्टार यहाँ पे आएगा। क्लियर है? बाकी काम सेम ही करना है। एच और वी, एच से कहा जाना है, वी जाना है, आते हो क्या लेके आना है? एट द रेट का साइन लेके आना है। तो एच से वी कैसे जाएंगे? ब्रेक है यहाँ पे, तो पहले एच से एन जाना पड़ेगा, एन से एन को कनेक्ट करना पड़ेगा, एन से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू से क्या जाना पड़ेगा? वी जाना पड़ेगा। फिर तीनों बार जब मैं जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ? सीधा ही जा रहा हूँ। साइन चेंज होगा क्या? नहीं होने वाला है। सीधा कंपैरिजन का काम होगा, तो पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा, है ना? एट द रेट और कॉपीराइट का कंपैरिजन होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं फिर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? एच से एन जाना है, आते हो क्या लेके आना है? एट द रेट लेके आना है। तो एच से एट द रेट ऑलरेडी दिख ही रहा है, ट्रैवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो कोडेड वाला इनइक्वालिटी आप कर लोगे। चलो अब यहाँ पे साइन एक बार चेक कर लो, साइन बराबर रखे क्या मैंने? कॉपीराइट एट द रेट हैश बराबर है, साइन बराबर रखे। चलो अब इसका आंसर बताओ फिर। क्या सही है? दोनों गलत है? इधर और का कुछ है क्या? नहीं हो रही है? चलो ठीक है। तो वही है कि क्या करना है हम लोगों को, कहाँ से कहाँ जाना है? तो क्यू से जे जाना है। आते हो क्या लेके आना है? आते हो कॉपीराइट का साइन लेके आना है। तो क्यू से जे कैसे जाएंगे? पहले तो ट्रैवलिंग करेंगे, तो क्यू से डी, डी से डी कनेक्ट और डी से जे। बराबर। अब यहाँ पे एक बार मैं उल्टा जा रहा हूँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार का क्या बन जाएगा? हैश बन जाएगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, हैश कर देते हैं। ओके। अब फिर कंपैरिजन की कहानी, तो कंपैरिजन किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा। तो उसके लिए मुझे कौन सा नोट याद करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला, मतलब हैश का हैश ही निकल के आएगा। तो है कि हैश, हैश नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आओ, क्यू डॉलर
जे, तो यहाँ पे सेम कहानी होगी कि क्यू से जे जाने के लिए भी क्या होगा, है ना, वैसे ही जाएंगे। और आउटपुट भी क्या निकल के आएगा, हैश ही निकल के आएगा। तो हैश चाहिए था क्या, नहीं डॉलर चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों गलत। पहला देखो कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम मिल गए, दोनों गलत भी मिल गए। तीसरे में इसमें आउटपुट क्या निकल के आया, दोनों के बीच में आउटपुट आया ना निकल के, हैश निकल के आया। तो हैश का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। तो हैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या बताया था मैंने, क्या क्या मान सकता हूं मैं, इसको ग्रेटर मान सकता हूं मैं, इक्वल मान सकता हूं, बराबर है। अब ग्रेटर का मतलब कॉपीराइट, है ना, और इक्वल का मतलब डॉलर, है क्या दोनों, दोनों तो है। तो आइदर और होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा आइदर और, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, आइदर और हो गया। केस वन वाली बात आया समझ में, मान सकता था ना भाई, ये तो आपको कंफर्म पता है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहा तो मैं ग्रेटर भी मान सकता हूँ और इक्वल भी मान सकता हूँ। तो ग्रेटर का मतलब कॉपीराइट जो ऊपर वाला भी मान सकता हूँ, और नीचे वाला डॉलर मतलब इक्वल्स टू वो भी मान सकता हूँ। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आइदर और केस हो जाएगा। क्लियर है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, करो इसको ट्राई। अरे अच्छा, यहाँ पे साइन को चेंज करो, बॉक्स दूसरा बनाना, नोट दूसरे, समझ में आ रहा है। ये जो है ये पुराने वाले इसके, तो ये काट दो। अब आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या है पहला इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में नोट में क्या बोला है, ए डॉलर बी, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू बी। तो क्या हो जाएगा उसका मतलब, कोई चीज छोटी भी नहीं है और कोई चीज इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब डॉलर का मतलब सीधा सीधा हो गया ग्रेटर देन, तो मतलब यहाँ पे लिख दो ग्रेटर देन, डॉलर लिख दो, है डॉलर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आओ, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, ए परसेंट बी का मतलब ए इज लेस देन बी। तो लेस देन मतलब डायरेक्टली देखो, यहाँ पे किसी में निगेटिव क्लू दिया जाता है, किसी में डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया कि ए इज लेस देन बी। तो सीधा सा पता ही चल गया ना हम लोगों को कि लेस देन की जगह क्या आएगा, परसेंट आएगा, है ना। अब ये वाली जगह तो कंफर्म याद होगी आप लोगों को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, एंड बीच में इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ए डॉलर बी का मतलब ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। पॉजिटिव है कि एक तो ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंड है ना, एंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या बोला था, लेस देन, डायरेक्ट ही बोल दिया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, या तो छोटा या तो इक्वल होगा, मतलब स्मॉलर देन इक्वल्स टू होगा। तो कौन सा सिंबल है, एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू की जगह पे। क्लियर है, और बचा इक्वल्स टू ही होगा, तो हैश की जगह क्या है, इक्वल होता है, ठीक है। चलो, इक्वल टू की जगह बीच में ले लो, क्या आएगा बीच में, हैश आएगा। चलो अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो डायग्राम सही होना जरूरी है, डायग्राम में आप ये चीज बिल्कुल दिमाग में भर लेना कि ये भैया जो जगह जो है वो सबकी सेम, जगह सेम कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू। चलो अभी आंसर बताओ।
पहला सही है। चलो चेक कर लेते हैं फिर। ब्रेक यहाँ एक ही जगह पे ब्रेक है। कहाँ जाना है? एम से पी जाना है। तो क्या लेके आना है? परसेंट का साइन लेके आना है। तो एम से पी कैसे जाएंगे? सीधा सीधा ही जाएंगे, दूसरे डब्बे में जाने की जरूरत ही नहीं है। कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इन दोनों का कंपैरिजन होता है क्या? एट द रेट और हैश, तो एट द रेट और हैश में क्या निकल के आएगा? एट द रेट ही निकल के आएगा। ठीक है, तो एट द रेट को लेके आगे बढ़ेंगे। एट द रेट का कंपैरिजन फिर परसेंट के साथ होगा, तो एट द रेट का कंपैरिजन परसेंट के साथ होगा, तो क्या निकल के आएगा? परसेंट ही निकल के आएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। बराबर है। तो अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे में क्या है? एन से क्यू जाना है। तो एन से क्यू जाने के लिए मुझे पहले एन से पी जाना पड़ेगा। एन से ओ, ओ से पी, पी से पी करेक्ट, पी से क्यू। हर बार मैं सीधा ही जा रहा हूँ, सीधा क्या क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। तो पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा। हैश और परसेंट के बीच में कंपैरिजन होता है क्या? होता है। क्या निकल के आएगा? परसेंट निकल के आया। इसको लेके आगे बढ़ा मैं। परसेंट का कंपैरिजन किससे होगा? डॉलर से होता है क्या? नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो रहा है? उसमें हैश करना है, इक्वल है ना? ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, तो कुछ आइदर और का किस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि सेम एलिमेंट है, दिख ही नहीं रहा। मतलब इस मैजिक बॉक्स की मदद से हम लोग इसको, ऐसा नहीं कि पहले इसको नॉर्मल सिंबल में लिखो फिर एक एक चीजें करो, तो डायरेक्ट मैजिक बॉक्स अगर बना लिया तो आप लोग पूरा का पूरा डायरेक्ट कोडेड वाला। ठीक है, चलो ये एक और क्वेश्चन करो, फिर बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अच्छा, ये इसमें से चेंज करो, फिर से एक बार बॉक्स बनाओ और मेरे को आंसर बताओ। पहला सही है। ए से कहा जाना है? सी जाना है। तो ए से सी कैसे जाएंगे? ए से बी, बी से बी करेक्ट, बी से सी। फिर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसके बीच में होगा? एंड और हैश के बीच में होगा। तो सॉरी, एंड और हैश के बीच में हुआ तो क्या निकल गया? एंड ही निकल गया। और मुझे चाहिए क्या था? एंड ही चाहिए था, इसलिए मेरा पहला वाला क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर। दूसरा, दूसरा भी सही है। बी से बी से डी और आते हो एट द रेट। बी से डी कैसे? तो बी से सी, सी से सी करेक्ट, सी से डी। फिर कंपैरिजन करने का काम है, तो कंपैरिजन डायरेक्ट इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा कंपैरिजन? है मतलब एट द रेट और हैश के बीच में हो रहा है, तो क्या निकल के आएगा? एट द रेट ही निकल के आएगा। और मुझे चाहिए क्या था? एट द रेट ही चाहिए था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, फिर थर्ड पे आओ। हाँ, वो भी सही है। चलो, ए से सी जाना है, आते हो क्या लेके आना है? डॉलर का साइन लेके आना है। तो ए से सी कैसे जाएंगे? ए से बी, बी से बी करेक्ट, बी से सी। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन क्या होगा? एंड और हैश के बीच में होगा। तो एंड और हैश के बीच में कंपैरिजन होगा, तो क्या निकल के आएगा? एंड ये निकल के आएगा। हाँ, तो फिर गलत है नहीं? साइन अलग आया ना?
एंड और हैश का कंपैरिजन किया, एंड और हैश का, तो एंड निकल गया है ना, तो यहाँ पे डॉलर है ना, तो गलत हो जाएगा ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, डॉलर और एंड में तुमने शायद साइन एक ही समझा। ठीक है, समझ में आया? तो बाकी के क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे, कितने क्वेश्चन है टोटल? 11 क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5 था, मतलब और 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आइदर और वाला ठीक है। एक मिनट, उसका ये कहा है, इसमें लाता हूँ। ठीक है, मैं पहले ये पीडीएफ आपको दे देता हूँ, फिर आइदर और वाला कर। आइदर और वाले में कंडीशन तो आपको पता है क्या करना है। क्या है सबसे पहले चीज? तो जैसे एलिमेंट सेम दिखेंगे तो आपके दिमाग में आइदर और का चक्कर चालू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एलिमेंट सेम दिख गए, अब उसके बाद में और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों गलत भी होने चाहिए। तो उसमें से अगर एक भी सही हो गया तो आइदर और का चक्कर खत्म हो जाएगा। अगर दोनों गलत दिख गए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा क्या है? तो तीसरे इसमें बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि उन दोनों के बीच में आउटपुट आ रहा है क्या, पहले तो, है ना? आउटपुट आ रहा होगा तो कैसा आउटपुट आएगा? दो ही चीजें हो सकती है, या तो आउटपुट ही नहीं आएगा, या तो आएगा तो क्या आएगा? इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आएगा। ठीक है, उसी पीपीटी में एक पेज लेके एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, तो अब दो चीज आपको याद रखना है, केस 1 और केस 2। बराबर है? केस 2, तो केस 1 में क्या बोला गया था कि व्हेन इनडेफिनेट सिंबल कम एज आउटपुट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते यहाँ पे बोला गया कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड इक्वल्स टू c। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टेटमेंट एग्जांपल बोले तो स्टेटमेंट बोल देते। ठीक है, अब कंक्लूजन मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल्स टू b, और उसी को दो को दूसरा कंक्लूजन a इज स्मॉलर देन b एंड a इज इक्वल्स टू b। अब सबसे पहले देखेंगे कि b नहीं c। तो अब मेरे हिसाब से ये दो अलग कंक्लूजन है, ये दो अलग कंक्लूजन है। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। ये मान लेते हैं 1 2 और यहाँ पे 3, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर ये ब्लैंक दे देते हैं, ये दूसरे वाले। ये अब दोनों के बीच में आउटपुट क्या आ रहा है? तो तरीका तो वही है ना हमारा करने का। क्या है? ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। कंपैरिजन क्या होगा? इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। बराबर है? तो क्या निकल गया आउटपुट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकल के आया। बराबर ना? ये निकल के आया। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर निकल के आया तो मैं क्या क्या मान सकता हूँ? या तो ग्रेटर मान सकता हूँ, या तो इक्वल मान सकता हूँ। स्मॉलर मान सकता हूँ क्या? नहीं मान सकता। बराबर है? स्मॉलर में कभी नहीं मान सकता। तो अब यहाँ पे देखो मेरे को कौन से वाला दो ये सही रहेंगे। देखो, पहले इसमें ग्रेटर में मान सकता हूँ, बिल्कुल सही है। दूसरे इसमें मैं इक्वल मान सकता हूँ, ये सही। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आइदर और। लेकिन इसमें होगा क्या आइदर और? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉलर कभी नहीं मान सकता इसको। बराबर है? तो ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर। बस ये चीज करनी है फर्स्ट वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या बोला गया था
कि अगर दोनों के बीच में कोई भी आउटपुट नहीं आता है तो आउटपुट नहीं आता तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब यहाँ पे देखिए a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड स्मॉलर देन c। अब इसमें अगर बोला गया कि a इज ग्रेटर देन b एंड a इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू b, और दूसरे इसमें ऐसा बोला गया कि a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल्स टू b, है ना, ऐसा कुछ बोला गया। या फिर ऐसा कुछ है, मतलब मान लेते कि a इज स्मॉलर देन b एंड यहाँ पे a इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू b, ऐसा कुछ है। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कुछ आउटपुट है, बी नहीं, सबकी जगह सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? तो मैंने जब बताया कि आउटपुट नहीं आता है तो क्या करना है, दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें दिखानी पड़ेगी, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए बड़ा भी होना चाहिए, ए छोटा भी होना चाहिए और ए इक्वल भी होना चाहिए, इसीलिए ये क्या हो गया, आइदर और केस। लेकिन यहाँ पे तीनों चीजें दिख रही है क्या, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये, नाइदर नॉर। क्या यहाँ पे दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ए जो है वो दोनों बार क्या दिख रहा है, छोटा ही दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बड़ा छोटा और इक्वल तीनों चाहिए। देखो यहाँ पे सी जो है वो दोनों बार क्या दिख रहा है, बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन छोटा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर का ही केस हो जाएगा। क्लियर है, अब समझ में आया, ठीक है।